वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपके कहने के अनुसार मैंने अच्छे अच्छे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की एक सीरीज में लेकर के आया हूं। और ये सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि अलग अलग एग्जाम में ज्यादा बार आए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बेसिकली ये सब आपको लिख करके याद कर लेने हैं। और इसका ये सेकंड पार्ट है, यानी इससे पहले ऑलरेडी काफी वीडियोज में ऑलरेडी बना चुका हूँ। बट इस तरह की सीरीज पहला जो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। यदि आप इंग्लिश की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो वो इंग्लिश मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं अपने नए नए क्वेश्चन उसके साथ मैं टेस्ट लगाऊंगा, फिर आप देखेंगे आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला है, अलग से मैंने लिखे हैं 5 सिनोनिम्स और ये सारे के सारे अच्छे एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट मैंने सीरीज चला रहा हूं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि देखो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इनके आप मतलब को समझेंगे, उसके बाद इसके आंसर तक, और उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि आपके 10 में से कितने सही हो गए। बात करते हैं डिलीजेंट, और डिलीजेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे समझो, दिल्ली मतलब वो ऐसे बोल रहा है, कोई दिल्ली की बात की जा रही है। अब आपको पता है दिल्ली जो है बहुत बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा राजधानी है यार। और राजधानी के अंदर तो मतलब हर कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो डिलीजेंट डिलीजेंट तो डिलीजेंट का मतलब हो जाएगा हार्ड वर्किंग, यानी कि बहुत परिश्रम करना। समझ में आ गया? परिश्रमी, मेहनती, वो हो जाएगा डिलीजेंट बोले तो मेहनती, हार्ड वर्किंग। याद हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो टेम्पेस्ट लिखा हुआ है, और टेम्पेस्ट ये काफी अच्छा है। मतलब जितने भी लिए ना, गिने चुने 5 ले रहा हूं मात्र, और 5 भी 5 आप देखना आपके एग्जाम में छप जाएंगे। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि जो, जैसे आपको पता है टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। ऐसे ऐसे याद रखो, टेम्पेस्ट मतलब टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो तूफान वगैरह आता है तो मतलब उससे पहले टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो हल्का हल्का अगर आप थोड़ा रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो टेम्पेस्ट मतलब हो जाएगा स्टॉर्म हो जाएगा। बात करते हैं इंस्टेंट, ये सबको पता होना चाहिए। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट। इंस्ट है ना, इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली, तो इसका मतलब होता है तुरंत, तुरंत, शीघ्र। बात करते हैं आगे, देखो डिजास्टर, ये तो सबको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए। आपको ऐसा लगेगा सर ये तो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये कई बार रिपीट हुए, इसलिए मतलब ये आएंगे। डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर आपको पता है, जब बहुत ज्यादा आपदा आ जाती है, जैसे उत्तराखंड के अंदर हुआ था, तो वो डिजास्टर था, त्रासदी, आपदा था। तो उसे बोलते हैं मिस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून अलग होता है, लेकिन मिस लगा दिया मतलब उल्टा हो गया, मिस फॉर्च्यून हो गया मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। तो याद रखना, ये होता है डिजास्टर, तो इसे बोलते हैं मिस फॉर्च्यून। आई होप आप सबको याद हो रहा होगा। बात करते हैं आगे एडवर्ड्स के बारे में। और देखिए, एडवर्ड्स पर एक नया वर्ड है। एडवर्ड्स हो सकता है आपने नई बार सुना होगा। एडवर्ड्स का मतलब होता है एक तरह से विपरीत। ठीक है ना, बिल्कुल विपरीत। एडवर्स है ना, एडवर्सली, एडवर्सली तो पढ़ा होगा ना, एडवर्स, एडवर्सली। तो एडवर्स का मतलब हो गया अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं हो, मतलब वही बात होगी ना, प्रतिकूल मतलब विपरीत। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। चलो, ये सिनोनियम्स मैंने 5 करा दिए। इसके बाद अब मैं कराने वाला हूं आपको एंटोनियम्स, और उसके बाद हमारा एक टेस्ट लगेगा। ठीक है, उसमें फिर आप बिना कुछ देखे फिर अपने आप को चेक करना आपको कितना याद हो गया। बात करते हैं, देखो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है नया हो आपके लिए, याद कर लीजिएगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास, आपने देखा है दो पार्टी, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया विरोधाभास। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, मतलब सहमति हो गई। दो पार्टियों के बीच में विरोधाभास है, लड़ाई झगड़ा है, किसी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट। बट अगर हम बात करते हैं इसके उल्टे की, वो दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट बोलते हैं, एग्री नहीं, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। आई होप आप सबको याद हो रहा होगा। बात करते हैं रेलिन क्विज, नया वर्ड है। रेलिन क्विज का मतलब होता है, ठीक है, गिव अप कर देना, त्याग देना, लीव कर देना, छोड़ देना। ठीक है, रेलिन क्विश। तो इसका उल्टा हो जाएगा रिटेन कर देना। रिटेन करने का मतलब होता है किसी भी चीज को कायम रखना, मतलब दोबारा से प्राप्त कर लेना। ठीक है, रिटेन हो गया वो। तो आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न नॉर्मल वर्ड है, एक दो बार इसे आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। स्टर्न का मतलब होता है जो बहुत हार्ड हो,
जो बहुत कठोर हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ना क्या देखा, मतलब वही देखा कठोर, तो स्टर्न का मतलब हो गया कठोर। उल्टा हो जाएगा लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है थोड़ा सा नर्म स्वभाव का। जैसे आपने देखा ना, आपने 12th किया होगा, 10th किया होगा, तो आपके कोई ना कोई ऐसे टीचर रहे होंगे जो बहुत लीनियंट रहे। मतलब यदि आप पढ़ाई नहीं करके आ रहे हैं, याद नहीं करके आ रहे हैं, तो आपकी पिटाई नहीं लगा रहे हैं। कितना बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले सर जी हमारे, तो वो होते हैं लीनियंट कहते हैं। लीनियंट का मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के, मतलब थोड़ा सा जिनका स्टर्न स्वभाव नहीं हो, कठोर नहीं हो, नॉर्मल, कोई बात नहीं बेटा, अगर याद नहीं है तो कल कर लाना, मतलब थोड़ा सा स्वभाव उनका बहुत प्यारा हो, तो दैट इज कॉल्ड लीनियंट। ये सब के सब आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से। चलो याद हो जाएंगे, चिंता मत करना। बात करते हैं जेनियल। देखो जेनियल एक नया वर्ड है, इसे हम एक दो बार जब रिपीट करेंगे तो सब का सब आपको याद हो जाएगा। जेनियल का मत उल्टा क्या हो जाएगा, अन, ठीक है ना। तो जेनियल का मतलब होता है जिसके अंदर करुणा हो, जो थोड़ा वेदनाओं को समझता हो। आपके सामने जैसे एक व्यक्ति के सामने किसी ने एक छोटे से बच्चे को पिटाई लगा दिया, तो वो क्या जेनियल है। जेनियल का मतलब उसके अंदर काफी करुणा है, छोटे बच्चे को रोते हुए कोई नहीं देख पाएगा ना, तो जेनियल हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनकाइंड, जो काइंडफुल नहीं है, जो इसके अंदर दया नहीं है, मतलब दयाहीन, दैट इज कॉल्ड अनकाइंड। अनकाइंड का मतलब ये होता है निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया नहीं हो, ठीक है ना। बात करते हैं प्लॉजिबल, ये तो पता होगा आपको, प्लॉट प्लॉजिबल होता है। चलो अब देखो, यदि आप एक दो बार जब इनको आप रिवाइज करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा इनमें कोई भी नहीं रहेगा जो आपको याद ना हो। बात करते हैं प्लॉजिबल का मतलब होता है कि विश्वसनीय लगने वाला, जैसे कोई भी चीज है वास्तव में यार ये सच बात है, सही बात है, प्लॉजिबल है, तो दैट इज कॉल्ड जिस पर विश्वास किया जा सके आसानी से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इम्प्लॉजिबल। ये कई बार पूछा गया है कि ये इस तरह से पूछा गया था कि इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल का अपोजिट क्या होता है। तो बस याद रखना है, इम्प्लॉजिबल यानी प्लॉजिबल में आई एम को जोड़ा जाता है, जैसे काइंड में अन यू एन को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे एजुकेटेड में अनएजुकेटेड, तो वो उसका क्या उल्टा बन जाता है। तो बेसिकली ये ऑपोजिट्स भी बहुत जरूरी होते हैं, मायने रखते हैं, इनको आपको याद करना ही होगा। आई होप आपने सब ने यहाँ पर काफी इंटरेस्ट और काफी मजा किया। अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। अब जल्दी से आप इसका टेस्ट लगाना और आप मुझे रियल बताना, सर जी हमने 5-10 में से कितने टेस्ट पेपर में सही किए थे। चलो अब मैं इनका टेस्ट ले लेता हूं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इसके सिनोनियम्स के बारे में, और जब सिनोनियम्स की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐसा रहना चाहिए जो आपको नहीं आना चाहिए। देखिए दिल्लीज एंड दिल्ली के लोग काफी हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, तो जल्दी बताओ किस में लगेगा, ये लगेगा हार्डवर्किंग के अंदर। बात करते हैं टेम्पेस्ट। अब आपको पता है जो तूफान आता है तो काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे याद रखो। तो टेम्पेस्ट का मतलब हो गया स्टॉर्म, तो ये स्टॉर्म हो जाएगा। देखो कितना जल्दी, आप अपना आंसर अपने आप लगा लो, ठीक है। मुझे तो पढ़ाना है ना, तो इसलिए मेरे को तो बताना पड़ेगा। बात करते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, हो जाएगा फर्स्ट वाले के पास। बात करते हैं डिजास्टर, और डिजास्टर का मतलब आपदा। आप सबको पता है ना उत्तराखंड के अंदर आपदा आई थी। जल्दी से मुझे बताओ, ये पेपर में आया था क्वेश्चन कि उत्तराखंड के अंदर जो जो बहुत ज्यादा आपदा आई थी, डिजास्टर हुआ था, वो किस सन में हुआ था, तो सन पूछा गया था। और उसका मंथ यदि आपको याद है तो जल्दी से बता दो आप मुझे, ठीक है। डिजास्टर, अब डिजास्टर का मतलब वही आपदा हो जाएगा, मतलब मिस फॉर्च्यून हो जाएगा, जो बिल्कुल कितना मिस फॉर्च्यून हो गया। अब इसमें क्या बात है, तो डिजास्टर बेसिकली ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं एडवर्स। तो एडवर्स का, अच्छा एडवर्स आपको पता होगा, एडवर्स का मतलब जो बिल्कुल विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, नॉट अनुकूल, तो मतलब बोले अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपने 5 किए ना, अब लास्ट में आप 10 में से बताना मुझे आपने कितना किया। बात करते हैं हम एंटोनियम्स के बारे में। याद रखिए कुर्बानी झांसी वाली रानी। चलो अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एक दो बार मैंने एसएससी में भी अलग अलग देखा है। कॉन्ट्राडिक्शन को हो गया जहां पर कॉन्टेक्ट सही से ना बन पाए, व्यवस्था सही से नहीं बन पाए, मतलब विरोधाभास हो गया। दो अलग अलग पार्टीज हैं और उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, किसी भी सहमत, किसी भी मत को लेकर के, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, अग्रीमेंट हो जाएगा। तो अग्रीमेंट, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। बात करते हैं रेलिंक्विश, ये नया वर्ड हो सकता है। रेलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिटेन कर देना, किसी चीज को दोबारा से प्राप्त कर, रिटेन कर। बात करते हैं स्टर्न। हमारे सर जी तो बहुत स्टर्न है, बहुत कठोर है, मतलब
आपको पता ना जब हम 10th और 8th में आप पढ़ते होंगे तो पहले ज़माने जब हमारा टाइम था तो उस टाइम पर बहुत पिटाई लगाते थे ना। अब तो कोई भी पिटाई नहीं लगाते सर जी गुरुदेव, बस क्योंकि घर वालों से डर लगता है। पहले बहुत पिटाई लगता था, हमें भी मतलब धुआंधार पिटाई लगी है। तो याद रखना स्टर्न है तो उल्टा क्या हो जाएगा लीनियंट। आपको पता ना एक दो टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत लीनियंट होते हैं और बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हाय सर जी मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है दावत खाने। तो ये होता है दैट इज कॉल्ड लीनियंट होता है। बात करते हैं जेनियल। जेनियल को आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो हो जाएगा। देखो जेनियल का मतलब क्या होता है, एक तरह से अनकाइंड इसका उल्टा हो जाएगा। जेनियल का उल्टा हो जाएगा अनकाउंट, मतलब जिसके अंदर कोई दया नहीं हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनकाइंड। बात करते हैं प्लॉजिबल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा इम्प्लॉजिबल। आई होप आप सब ने बहुत काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। यदि आप नए हैं तो आप सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट मतलब पूरे दिल से करें। मैं तो कह रहा हूं यदि आप डिसलाइक भी कर रहे हो ना तो यार कसम से तो मतलब डिसलाइक भी दिल से करके जाओ। कितना ऐसी कमेंट करियो मेरे राजा छाती जल जाए दुश्मन की। तो दुश्मन वो लोग होते हैं जो डिसलाइक करते हैं, ठीक, भला किसी का कर ना सको तो डिसलाइक किसी का मत करना। तो ये मंत्र आप हमेशा याद रखना। चलो कोई बात नहीं यार, मन करे नहीं अच्छी तरह से जो भी आपके मन में वो का काम करो, भीख नहीं मांग रहा। बट ऑब्वियसली इन सबको लिख करके आप याद करना, बार बार याद करोगे ना तो ये आपके हो जाएंगे। वरना यदि अगर ये नहीं हुए ना तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो अच्छी तरह से पढ़ो लिखो और अच्छा काम करो, लीनियंस से कुछ नहीं बनता। बाकी और भी मैं इसका सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा लेट हो गया था। बाकी बहुत जल्दी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आपका एग्जाम आने तक बहुत बेस्ट है। आप ये कहते हैं कि सर जी इंग्लिश की वीडियोस नहीं है, बेटा 1000 वीडियोस हैं इंग्लिश की। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि सारी वीडियोस के मैं अब डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया है। यानी कि जैसे ये वीडियो है ना तो बहुत जल्दी इसका भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जितनी वीडियोस हैं उन सबका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। कल यही काम करके 3 बजे सोया था, तो वो सब पीडीएफ आप पहले देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो काफी आपको थोड़ा सा सहूलियत हो गया। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। थैंक यू सो मच।